गाइस, डीमन एम्परर का और एक एपिसोड लेके आ चुका हूँ। पर हो सकता है कि आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी अलग लगे, क्योंकि मेरा गला बैठा नहीं बल्कि पूरा लेट चुका है, तो उसके लिए माफ कर देना। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं टियान की फैमिली के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सबके सामने जो बंदा खड़ा होता है उसका नाम होता है शी फेंग। और उनके आ जाने के बाद फेंग कहता है तो सारी फैमिली सब जब आ चुकी है और लगता है कि फ्लावर रेन टावर यहाँ पर अपने डिजास्टर की वजह से आ नहीं पाई है, लेकिन तभी कोई कहता है तुम्हें किसने बोला कि हम यहाँ नहीं हैं। और फिर वहाँ पर एक औरत आती है जो कि फ्लावर रेन टावर की फॉर्मर लॉर्ड छो बीजून है। और उसके भी आ जाने के बाद फेंग कहता है तो ठीक है, अब जब सारी फैमिलीज आ चुकी है तो सब मेरे साथ चलिए, रीजेंट स्टेट लॉर्ड हमारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर सारे लोग एक बहुत ही बड़े हॉल के अंदर पहुंचते हैं। फेंग उन सब को कहता है आप लोग यहीं पर ही रुकिए, मैं अभी लॉर्ड को लेकर आता हूँ। और कुछ देर बाद वहाँ पर स्टेट लॉर्ड होंगपू आ जाता है और उसे देखकर सब लोग अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और छो बीजून का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे आपको ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी वजह से बीजून को गुस्सा तो आ रहा होता है, पर वो अभी के लिए कुछ नहीं करती है। और फिर होंगपू सबसे कहता है आप लोग जानते ही हैं कि हम यहाँ आज क्यों इकट्ठा हुए हैं। हाल ही में एक डेविल दिखाई दिया है जिसका नाम है जाओफान, और उसने अब तक हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। और अगर हमने उसे ऐसे ही करने दिया तो जल्दी ही हम में से कोई फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसलिए मैं आपको ये प्रपोजल देता हूँ कि हम द डीमन पर्सिंग डिक्री को लागू कर दे और उसके इन नीच कामों का अंत कर दें। ये सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये आखिरी बार 3 सेंचुरीज पहले ही लागू किया गया था और उसके बाद से ये कभी भी नहीं हुआ है। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ बहुत ही ज्यादा क्रूएल भी है। और इसमें अपने टारगेट को मारने के लिए सारी 7 फैमिलीज अपने सारे लोगों और अपने सारी चीजों का इस्तेमाल करती है। और टारगेट चाहे कहीं भी हो उसे मार दिया जाता है। अगर वो किसी सिटी में हो तो चाहे वो सिटी कितनी ही ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, उनके सारे लोगों को ही मार दिया जाता है। और इसे लागू करने के लिए सारी 7 फैमिलीज की मंजूरी चाहिए। और अगर किसी फैमिली ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसे एक धोखेबाज की नजर से देखा जाता है। और सारे लोग सोच रहे होते हैं जाओफान ने तो बस 4 फैमिलीज के लोगों को ही मारा है, और अगर हम ये लागू कर देंगे तो इसमें तो मासूम लोग भी मारे जाएंगे। और सिर्फ एक लड़के के लिए ये नहीं करना चाहिए। फिर होंगपू पूछता है तो आप सब लोगों का इसके बारे में क्या राय है। तो मैरी वुड्स, पेल किंग और यूमिंग वैली के लीडर्स कहते हैं हमें आपका ये फैसला मंजूर है और हमें उसे किसी भी कीमत पर मारना है। क्विनलोंग पेविलियन का एल्डर कहता है पर इतनी सी बात के लिए ऐसा करना कहाँ की समझदारी है। और वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। उन्हें देखकर होंगपू गुस्से से कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और याद रखो कि ये रीजेंट स्टेट है और तुम्हारे बाप का घर नहीं। और वो दोनों ये सुनने के बाद शांत हो जाते हैं। और फिर होंगपू पूछता है लॉर्ड छो बीजून, आपका इसके बारे में क्या कहना है। बीजून कहती है मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, हमें उसे मार देना चाहिए। और ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। और शी फेंग सोच रहा होता है हमारे साथ एक एलाय होने के बाद भी ये बुढ़िया क्या बक रही है, क्या ये सठिया गई है। लेकिन फिर से बीजून कहती है पर लॉर्ड अगर आपको ये लागू करना ही है तो आपको ये बहुत ही ज्यादा जल्दी करना होगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देना होगा, वरना आप जानते ही हैं कि उसके पास हमारा सबसे ग्रेट ट्रेजर बोधि रूट्स है। और अगर इस सब की वजह से उसने उसे खा लिया तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और वो हमें बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और उसके बाद होंगपू कहता है दूसरी बार सोचा जाए तो ये ठीक है, हमें अभी इसे लागू नहीं करना चाहिए, वरना इसमें हमारे आम निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे।
और ये सब होने के बाद वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। लेकिन फिर से सब लोगों के जाने के बाद वो तीनों कमीने फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर फेंगे कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर आप लोग रिलैक्स हो जाइए क्योंकि लॉर्ड ने अपना फैसला बदला नहीं है, बस थोड़े समय के लिए टाल दिया है। वैली लॉर्ड पूछता है, और आप जाओ फान के साथ क्या करेंगे? फेंग कहता है, अब तो वो 100% मरने वाला है, इसके लिए आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। होंग पू उसे पूछता है, पर तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? फेंग उसे कहता है, क्योंकि एल्डर ली उसके कल्टीवेशन मेथड को लेने के लिए उसके पीछे गए हैं और मैं जहाँ तक एल्डर ली को जानता हूँ वो जाओ फान को जरूर मार देगा और अभी हमें विंड गेज सिटी पर कोई एक्शन लेने के बारे में सोचना चाहिए। वैली लीडर कहता है, पर अब तो जाओ फान वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर अटैक करने का क्या मतलब हुआ? तभी होंग पू चिल्लाकर उसे कहता है, तुम कितने बड़े गधे हो, जाओ फान वहीं से ही जन्म हुआ है ना, तो वहाँ से और भी जाओ फान आ सकते हैं, तो उससे पहले ही हमें उसे खत्म करना होगा। और मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं अपने शब्दों पर मुकरता नहीं हूँ। और फिर तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। यान कहता है, ये लोग हमें किंग के आदेश को ना मानकर वहाँ पर अटैक करने के लिए कह रहे हैं ताकि हम ही सारी मुसीबत का सामना करें, और अगर हमने ये करा या फिर ना भी करा तो भी हम दोनों तरफ से फंसेंगे, तो फिर हम किसे चुने? फिफ्थ एल्डर कहता है, मुझे लगता है हमें उसे चुनना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कम खतरा हो, क्योंकि अगर हम अटैक कर भी देते हैं तो भी किंग इतनी ज्यादा जल्दी कुछ नहीं करने वाला है और उसे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम रीजेंट स्टेट के खिलाफ जाकर उनकी बात नहीं मानते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि उसे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। वैली लीडर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए चलो अपने ट्रांसमिशन जेट को निकालो और उसे विंड गेज सिटी की तरफ भेज दो। और फिर हम देखते हैं कि विंडलोंग पेविलियन का एल्डर पूछ रहा होता है, होंग डीमन पर्जिंग डिक्रे को लगाने के लिए पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और वो भी एक बच्चे के लिए? बिजून उसे कहती है, तुम इडियट हो क्या? इसका तो उस लड़के से शुरू से ही कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक बहाना है। और मुझे तो लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंपीरियल फैमिली की लिमिट का पता लगा सके और विंड गेज सिटी पर अटैक कर पाए, इसलिए हमें भी उनकी मदद करने के लिए जाना होगा और हम लो फैमिली को हारने नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों जाओ और होंग को बता दो कि मैं, लॉर्ड लॉन्ग और लॉर्ड सी फेंग कुछ जरूरी काम की वजह से वापस चले गए हैं। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विंड गेज सिटी पर जहां एम्परर फिर से वापस आ चुका होता है और सोच रहा होता है, मेरा यहाँ से जाए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी मुझे पता भी नहीं है कि अभी उनकी कैसी हालत है, और पेंग ने मेरी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे सीख लिया है या फिर वो उसकी वजह से मारा जा चुका है। और फिर मेडिसिन किंग एल्डर ली से पूछता है, तुम कहीं मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हो ना, और तुम मुझसे सच ही बोला था ना कि अभी तक डीमन पर्जिंग डिक्रे लागू नहीं हुआ है? एल्डर ली चिल्लाकर बोलता है, तुम मुझे ये 1000 बार पूछ चुकी हो और ये मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं जब तक वहाँ पर था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर तुमने ये मुझे एक और बार पूछा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। एम्परर उसे कहता है, एल्डर यान तुम रिलैक्स हो जाओ, इतनी जल्दी डीमन पर्जिंग डिक्रे लागू नहीं हो सकता है, लेकिन तभी ही उन लोगों को किसी का बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा महसूस होता है। एम्परर सोचता है, क्या ये इतनी जल्दी लागू हो गया, पर ये कैसे हो सकता है, और हम तो अपने आप को बचा लेंगे, पर लू फैमिली अभी बिना मदद के अकेली है और वो अपने आप को नहीं बचा पाएगी। और अपनी टेक्निक की मदद से वो बताता है कि वहाँ पर 3 रेडिएंट स्टेज के एल्डर हैं और उनमें से 2 3rd लेवल पर हैं और उनमें से 1 4th लेवल पर है, और उनके साथ वहाँ पर बहुत सारे प्रोफाउंड हेवन स्टेज के लोग हैं। लेकिन तभी ही उसे और भी कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, रुको यहाँ पर तो और वो मुस्कुराने लगता है और सोचता है, मुझे तो लगा था कि ये लोग कचरा हैं, पर इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। और फिर एल्डर ली कहता है, इन सब को चारों तरफ से
किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैरियर ने घेर रखा है। इसे तो मैं भी नहीं देख पा रहा था और इसमें कोई आसानी से नहीं जा पाएगा। मेडिसिन किंग उसे कहता है, पर अगर डीमन पर्जिंग डिक्री लागू हो चुका है तो ये भी कुछ काम नहीं आएगा। एम्परर उसे कहता है, एल्डर यान, अब तुम ये कहना बंद भी करो और उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। मेडिसिन किंग पूछता है, तो फिर यहाँ पर 3 रेडियन स्टेज के लोग क्यों आ गए हैं? एम्परर उसे कहता है, ये तो जाहिर ही है ना, वो लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। वो लोग वहाँ पर इसलिए हैं ताकि वो मेरे लिए जाल बिछा सके और मैं जैसे ही वहाँ पर कदम रखूं मेरी जान ले ले। पर उन लोगों को पता नहीं है कि अभी भी मेरे पास एक रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट है और एक 6th लेयर का बॉडी कल्टीवेटर। एल्डर ली कहता है, तुम सही कह रहे हो, मेरे यहाँ होते हुए वो कुत्ते के पिल्ले तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।